भाई वाह, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो कुछ भी हो सकता है। ये बात दिन ब दिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सच करने में लगे हैं। अब जनता ने जब एक तरफा जीत दिलाकर मोदी जी को आत्मविश्वास इतना बढ़ा ही दिया है, तो जो भी करते हैं उनको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक करते हैं और इससे अच्छा उनके अलावा कोई और पार्टी कभी कर ही नहीं सकता। मोदी जी ऐसी मनमानी करने पर उतरे हैं कि देश बेड़ा गर्क लगभग हो ही चुका है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को बुद्ध पुरुष मोदी जी राज्यसभा में आंदोलन जीवी कह सकते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद मोदी जी लंबी लंबी हाँकते हैं और बड़े बड़े जुमले देते हैं, तो अब इनको जुमला जीवी भी नहीं कह सकते। खुद चाहे कितना भी जुमलेबाजी कर ले, पर इन पर कोई छू तक नहीं कर सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि संसद परिसर में कोई भी सांसद आंदोलन, धरना या हड़ताल तक नहीं कर सकता। अब सरकार द्वारा फरमान ही कुछ ऐसा जारी किया गया जिस पर विपक्ष जमकर मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। भाजपा की ओर से धीरे धीरे सारे लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंटा जा रहा है। सबसे पहले आपको ये ट्वीट दिखाते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के इस ट्वीट में आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा और लिखा है कि विश्व गुरु की नई सलाह धरना मना है, जिसका मतलब था डरना मना है। दरअसल सरकार ने एक लिखित आदेश जारी किया जिसके मुताबिक कोई भी सांसद अब संसद भवन के परिसर में किसी भी तरह का धरना नहीं दे सकता। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी की ओर से जारी इस लिखित आदेश में कहा गया है कि सांसद किसी भी तरह के प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, उपवास या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम करने के उद्देश्य से किसी भी मंशा से संसद भवन परिसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आदेश में कहा गया कि सभी सांसदों से इसके लिए सहयोग की अपेक्षा की जाती है। अब इस आदेश के तुरंत बाद से ही विपक्ष काफी ज्यादा गुस्से में है और मोदी सरकार के इस कानून से खासा नाराज है और जमकर मोदी का विरोध किया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा बीते सालों में कई ऐसे प्रस्ताव पास किए गए जिससे विपक्ष जरा भी सहमत नहीं था और बड़े पैमाने पर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला था। इस विरोध के लिए अब से नहीं, बल्कि जब से संविधान और संसद का गठन हुआ है तब से ही संसद परिसर का इस्तेमाल प्रदर्शन करने के लिए, विरोध जताने के लिए, धरना देने के लिए किया जाता है। लेकिन एक झटके में सरकार ने ऐसा फरमान सुना दिया कि अब संसद परिसर का धरने के लिए इस्तेमाल वर्जित हो चुका है। लोकतांत्रिक देश होने के नाते सरकार के खिलाफ, उनके फैसलों के खिलाफ धरना देना, प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उस पर भी मोदी सरकार ऐसी बाधा डाल रही है कि अब उनके खिलाफ आवाज उठाना ही गले की फांस बनता जा रहा है। आपको बता दें कि 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे ठीक पहले आए इस आदेश का जोरदार विरोध शुरू हो गया। सत्र शुरू होने से पहले ही राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जारी बुलेटिन में कहा गया कि सदस्य किसी भी तरह की प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, उपवास या किसी धार्मिक समारोह के लिए संसद भवन के परिसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अभी हाल ही में संसद में बोले जाने वाले कई ऐसे शब्दों को भी बैन किया गया जिससे संसद की मर्यादा भंग होती है। लोकसभा सचिवालय ने अब असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों और वाक्यों का नया संकलन तैयार किया जिसमें जुमला जीवी, बाल बुद्धि, सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चंडाल चौकड़ी, गुल खिलाए, तानाशाह, भ्रष्ट, ड्रामा, अक्षम, पिट्ठू जैसे शब्द शामिल हैं। इन्हीं शब्दों में अवर, काला, सत्र, दलाल, ब्लड फॉर्म, पाइप चलाने वाला, लड़का, कोयला चोर, मवेशी चोर, हशीश पीने वाला, बैल जैसे शब्द लेने पर रोक लगाई है। अब मॉनसून सत्र से ठीक पहले अगर संसद परिसर में धरना देने पर रोक लगा दी गई है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब सांसद कहां जाकर धरना देंगे। क्या ये सही है? क्या मोदी सरकार इसी तरह अपने खिलाफ उठने वाले आवाज को इसी तरह दबाती रहेगी? संसद भवन के परिसर में आमतौर पर धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसद आवाज को बुलंद करते हैं। संसद के पिछले सत्र बेहद हंगामेदार रहे और इनमें कृषि कानून से लेकर पेगासस जासूसी मामला सहित कई अन्य मुद्दों पर विपक्ष और सरकार आमने सामने दिखाई दिए। साथ ही इस दौरान संसद का माहौल काफी गर्म रहा था। मोदी और मोदी सरकार दोनों ही विपक्ष के साथ साथ अपनी साख बचाते फिर रहे थे, लेकिन अब बुद्धिजीवी साहब ने ऐसी बाजी खेली है कि मानसून सत्र से पहले ही विपक्ष की आवाज कमजोर कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।